Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's topic is chapter number 3, Media and its Impact, grade 9. We'll start with first paragraph number 1. Do you know, क्या आप जानते हैं, what media is, के इब्लागियात क्या है? Do you know what media is, क्या आप जानते हैं कि इब्लागियात क्या है? How does media bring people closer? इब्लागियात लोगों को करीब तर कैसे लाता है? स्टूडेंट्स, क्लोज होता है करीब, क्लोजर होता है करीब तर, ज्यादा करीब, और क्लोजेस्ट होगा करीब तरीन. होप यू गेट इट. सो इब्लागियात लोगों को करीब तर कैसे लाता है? डू यू नो, क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है क्या? द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, बरकी और मतबूआ ज़राए इबलाग में फ़र्क. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, क्या आपको बरक़ी और मतबूआ ज़राए इबलाग के दरमियान फ़र्क मालूम है? नेक्स्ट, डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है या क्या पसंद करते हैं? रीडिंग न्यूज़पेपर्स, अखबार बीनी, क्या आपको अखबार बीनी पसंद है? विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़ पेपर, आपका पसंदीदा अखबार कौन सा है? डू यू लाइक रीडिंग न्यूज़ पेपर्स? विच इज़ योर फेवरेट न्यूज़ पेपर, क्या आप अखबार बीनी या अखबार का मुताला पसंद करते हैं? आपका पसंदीदा अखबार कौन सा है? मिस आयशा. मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9. मिस आयशा क्लास 9 की पसंदीदा उस्तानी है. The students eagerly attend her class. The students तालिबात eagerly शौक से attend हाजिर होती हैं हर क्लास, उनकी क्लास में या उनकी जमात में. तालिबात बड़े शौक से उनकी क्लास में हाजिर होती हैं. मिस आयशा enters the classroom. मिस आयशा कमरा जमात में दाखिल होती हैं. with her usual smile, अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ. greets the students, तालिबात को सलाम करती हैं. एंड टेक्स द रोल कॉल, और हाज़िरी लगाती हैं. स्टूडेंट्स, हाज़िरी लगाना की इंग्लिश है टेक रोल कॉल. क्या इंग्लिश हाज़िरी लगाना की? टेक रोल कॉल. मिस आयशा अपनी मामूल की मुस्कुराहट के साथ कमरा जमात में दाखिल होती हैं. उर्दू के टीचर कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये कमरा जो हे से नहीं है अलिफ से आ गया, तो आप भी अलिफ से लिखेंगे. ओके. तालिबात को सलाम करती हैं और हाज़िरी लगाती हैं. इट इज़, आज का दिन यानी आज है. देर ट्यूटोरियल, उनका निजी सबक. ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स एक 1 आवर से 2 आवर और मोर का एक लॉन्ग लेसन होता है, उसे निजी सबक हम कहेंगे. ये ऑक्सफोर्ड उर्दू इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इसका मीनिंग है. द स्टूडेंट्स आर, तालिबात हैं, ऑल गियर्ड अप, सब तैयार. आज उनका निजी सबक का दिन है, सब तालिबात तैयार हैं. दे नो, वो जानती हैं, व्हाट इज़ अबाउट टू कम, कि क्या होने वाला है, क्या वकू पजीर होगा, क्या होगा यानी क्या पढ़ाने, सबक क्या है, पढ़ाया क्या जाएगा. एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और वो इसके लिए तैयार हैं. वो जानती हैं कि क्या होने लगा है और उन्होंने उसकी तैयारी की है. शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? शी आस्क्स पोलाइटली, ये आस्क्स में ई नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स. पोलाइटली शाइस्तगी से, वो शाइस्तगी से दरियाफ्त करती हैं, इस्तफसार करती हैं यानी पूछती हैं, क्या हम शुरू करें? शैल वी स्टार्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. यस, द स्टूडेंट्स नॉड, जी हाँ. द स्टूडेंट्स नॉड, तालिबात सर हिलाती हैं यानी जी हाँ. तालिबात मस्बत में या असबात में सर हिलाती हैं. टीचर, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड, ओके यानी ठीक है, यानी ऑब्जेक्शन किल. जैसा कि हमने फैसला किया है, अर्लियर पहले ही, जैसा कि हमने पहले ही फैसला किया. द टॉपिक ऑफ द टुडेज, फॉर टुडेज डिस्कशन, आज के मौजूए बहस का. द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन, आज के मौजूए बहस का. वो क्या है उसका मौजूए बहस? ऑफ रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट. तो आज का मौजूए बहस है ज़राए इबलाग का किरदार और इसका असर. आज का मौजूए बहस क्या है? ज़राए इबलाग का किरदार और इसका असर. इम्पैक्ट क्या होता है? असर.
सो टीचर ठीक है, जैसा कि हमने पहले फैसला किया है कि आज का मौजूद बहस ज़राए इब्लाग का किरदार और इसका असर है। तो आज इनका मौजूद बहस क्या है? मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ज़राए इब्लाग का किरदार, रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, ज़राए इब्लाग का किरदार और इसका असर। So let's, dear students, see what they discuss about the topic. To start with, शुरू करने के लिए let me state clearly, ये let me नहीं कहना, let me कहना, क्योंकि t के बाद m आए तो t को m बोलना, let me से assimilation कहते हैं। let me state clearly, मुझे साफ साफ बयान करने दे, that media के इब्लागियात is the most powerful, इंतहाई मजबूत mode of communication, इतलाआत का जरिया है। शुरू करने के लिए मुझे साफ साफ बयान करने दें, Let me state clearly, मुझे साफ साफ बयान करने दें कि इब्लागियात यानी ज़राए इब्लाग इत्तलाआत का एक इंतहाई मजबूत ज़रिया है। मोस्ट पावरफुल, इंतहाई मजबूत, क्लियर, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इत्तलाआत का या राब्ते का। इट शेयर्स न्यूज़, ये खबरें बांटता है, एन इन्फॉर्मेशन और मालूमात, ये खबरें और मालूमात बांटता है, किसके साथ? विद पीपल, लोगों के साथ, ये लोगों के साथ खबरें और मालूमात बांटता है। समटाइम्स, बाज़ औक़ात या बसा औक़ात या कभी कभी या कबू कबू या गाहे बगाहे या शाज़ो नादर या इक्का दुक्का, जो मर्जी आप उर्दू समटाइम्स की लिख सकते हैं। मीडिया स्प्रेड्स, मीडिया फैलाता है, हमें यहाँ पे एस लिखना होगा। यस डियर स्टूडेंट्स, क्या फैलाता है मीडिया? फॉल्स न्यूज़, बातिल खबरें, झूठी खबरें, काजिब खबरें। बट जनरली, मगर अमूमन, इट इन्फॉर्म्स अस, ये हमें आगाह करता है, अबाउट द फैक्ट्स, हकाइक के बारे में, ये हकाइक के बारे में हमें आगाह करता है, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। बाज़ औक़ात इब्लागियात बातिल यानी झूठी खबरें भी फैलाता है, लेकिन ये अमूमन की इंग्लिश क्या है? जनरली, हमें हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से आगाह करता है। आगाह करना की स्टूडेंट्स इंग्लिश क्या? इन्फॉर्म। डू यू एग्री, क्या आप मुत्तफिक हैं स्टूडेंट्स? टीचर पूछते हैं कि आप मुत्तफिक हैं, इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इब्लागियात झूठी खबरें फैलाता है और हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से आगाह करता है। स्टूडेंट्स कहते हैं यस वी डू, जी हाँ मुत्तफिक हैं। स्टूडेंट 1 तालिबा, पहली जो नंबर 1 अव्वल तालिबा कहती है, क्या कहती है स्टूडेंट 1? कहती है कि आई वुड लाइक टू ऐड, मैं इजाफा करना चाहूँगी, अ बिट मोर, मामूली सा मज़ीद, टू एट, इसमें। तालिबा नंबर 1 कहती है कि मैं इसमें मामूली सा मज़ीद इजाफा करना चाहूँगी, किस में? कि इब्लागियात बातिल, ये देखें झूठी खबरें भी फैलाता है और लेकिन ये अमूमन हमारे इर्द गिर्द के हकाइक से आगाह करता है, यानी नेगेटिव बात भी है और पॉजिटिव भी है। टीचर कहते हैं, उस्तानी कहती है यस हाँ, श्योर, यकीनन, क्यों नहीं। सेंटेंस 18 डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट 1, मीडिया हेल्प्स पीपल। अब देखो स्टूडेंट 1 जो है वो इस बात में इजाफा करना चाहती है, लेट्स सी क्या। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज, इब्लागियात लोगों की इयानत करता है यानी मदद करता है, किस में? यानी हाथ बटाता है, किस में? टू शेयर नॉलेज, इल्म बांटने में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का। यानी तालिबा 1 कहना चाह रही है कि इब्लागियात लोगों को दुनिया का इल्म बांटने में मदद करता है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस, उनके एहसासात और आरा। स्टूडेंट्स, फीलिंग्स होते हैं एहसासात, ओपिनियन राय होती है, ओपिनियंस उसकी जमा है, राय की जमा उर्दू में आरा होती है। उनके एहसासात और आरा का आर एक्सप्रेस थ्रू इट, इसके जरिए इजहार होता है। इब्लागियात लोगों को दुनिया का इल्म बांटने में मदद करता है, इसके जरिए लोगों के एहसासात और ख्यालात का इजहार किया जाता है और उनकी आरा का इजहार होता है। सेंटेंस 19, मीडिया अट्रैक्ट्स, इब्लागियात हासिल करता है क्या? द अटेंशन, तवज्जो, किसकी? ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, सामीन की बड़ी तादाद की। इब्लागियात सामीन की एक बड़ी तादाद की तवज्जो हासिल करता है। सेंटेंस 20, हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने गौर किया है? दैट द फर्स्ट थिंग, कि पहला काम, वी डू सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर में दाखिल होने के फौरन बाद जो हम करते हैं, इज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, वो टेलीविजन का चालू करना। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब हम ऑन करते हैं, वो एक्चुअल वर्ड होता है स्विच ऑन, क्लियर। सो उसे उर्दू में हम कहेंगे चालू करना, क्लियर। एक चालू करना वो भी होता है जो आपने अपने पेरेंट्स को किया होता है, आपसे तंग होते हैं तो आपसे चालू होते हैं, इट्स नॉट दैट, क्लियर। सो क्या आपने कभी गौर किया कि घर में दाखिल होने के बाद सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो टेलीविजन को चालू करना है?
उस्तानी टीचर कहती है देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। ओके, स्टूडेंट 2, अब दूसरी तालिबा अपना इस मुबाहिसे में हिस्सा लेगी, इस डिस्कशन में, बहस में। लेमी से मुझे कहने दें दैट मीडिया हैज़ बिकम, कि इबलागियात बन चुका है, बिकम में ऐसे नहीं आएगा डियर स्टूडेंट्स, इबलागियात बन चुका है क्या, अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का जुज़्व, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस, ये हमें ना सिर्फ मालूमात देता है या आगाह करता है, बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस, बल्कि हमें तफरीह भी फ्राहम करता है। तो तालबा 2 क्या कह रही है कि लेमी से दैट मीडिया हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस बट ऑल्सो एंटरटेन्स अस। तालबा 2 कह रही है कि मुझे ये कहने दें कि इब्लागियात हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, ये ना सिर्फ हमें मालूमात फ्राहम करता है बल्कि हमें तफरीह भी फ्राहम करता है। डियर स्टूडेंट, तफरीह की इंग्लिश क्या है, एंटरटेन करना, क्लियर। तफरीह की इंग्लिश है एंटरटेनमेंट, तफरीह मुहैया करना है, क्लियर। एंटरटेन होता है या प्रोवाइड एंटरटेनमेंट है। सेंटेंस 23, डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस 23 सेज टीचर, अब टीचर के वर्ड्स हैं, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कहा, वेल, अच्छा, ठीक। डू यू हैव एनी आइडिया, क्या आपको कुछ मालूम है, अबाउट द 2 मेजर मीन्स, 2 बड़े ज़राए के बारे में, किस चीज़ के, ऑफ कम्युनिकेशन, इतलाआत के, क्या आपको कम्युनिकेशन, इतलाआत के 2 बड़े ज़राए के बारे में तसव्वुर है, कुछ इल्म है, कुछ मालूम है। स्टूडेंट 3 कहेगी, अब स्टूडेंट 3 क्या कहेगी, स्टूडेंट 3 कहेगी देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इतलाआत के 2 बड़े ज़राए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि देयर आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया, बरक़ी ज़राए इबलाग और मतबूआ, प्रिंट होता है तबा, जैसे आपकी उर्दू की किताब या पाक स्टडी की जो उर्दू में बुक्स हैं उनमें जिस साल में वो लिखी होती है उस पर लिखा होता है मतबूआ, या जिस प्रिंटर ने ये प्रिंट की होती है उनका लिखा है मतबूआ अज़, क्लियर। सो प्रिंट मीडिया मतबूआ यानी कि जो अखबारात, रिसाले, मैगज़ीन्स, क्लियर। तो इस तरह के जो मतबूआ आते हैं, और जो बरकी इलेक्ट्रॉनिक ज़राए इबलाग हैं वो आपको पता है टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, क्लियर। सो आपसे अब अगर पूछा जाए कि ये 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसने बताया, स्टूडेंट 1 ने, 2 ने या 3 ने, तो यू शुड बी एबल टू टेल दैट स्टूडेंट नंबर 3। सो इतलाआत के 2 ज़राए हैं, जो कौन से, बरक़ी और मतबूआ ज़राए इबलाग हैं। सेंटेंस 24, द मीडिया इंक्लूड्स, इबलागियात में शामिल, फिल्म्स, फिल्में होती हैं, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, बुक्स, magazines, रिसाले। Students focus on the spellings of magazines. It is one of the hot favorite spelling for examiner. And newspapers और अखबारात। तो इबलागियात में फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, किताबें, रिसाले और अखबारात शामिल हैं। Student, this is also one of the most important questions that appear in the exam. Okay, so exam में ये appear होता रहता है। It provides us information, ये हमें मालूमात और and entertainment, sorry वो missing है, ये हमें मालूमात और तफरीह भी फ्राहम करता है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन, क्लियर। मैं एम्परसैंड डालूंगा यानी एंड, इसका नाम होता है एम्परसैंड। ये देख लें आप, ये एंड का जो साइन जिसे आप कहते हैं इसको, इसका नेम एम्परसैंड है, यानी AMPERSAND, एम्परसैंड। एंड एंटरटेनमेंट, व्हाट, ENTER, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट। सेंटेंस 26, टीचर, गुड, उस्तानी खूब, बहुत अच्छे, शाबाश। इट्स थ्रू मीडिया, ये इबलागियात की बदौलत है, इबलागियात की ज़रिए है, दैट के द वर्ल्ड हैज़ बिकम, दुनिया बन चुकी है, अ ग्लोबल विलेज, एक आलमी गाँव। टीचर, खूब, ये इबलागियात की वजह से ही है कि दुनिया एक आलमी गाँव बन चुकी है। क्या मतलब कि दुनिया में हर इंसान दूसरे से कनेक्टेड है, यानी दे आर वेरी क्लोज, यानी इंटरनेट ने और इबलागियात ने फासले ख़त्म कर दिए हैं। देर इज़ कवरेज, अहाता होता है, देर इज़ कवरेज, अहाता, प्लीज़ ये याद रखना आपने, नशरियात होती हैं किस चीज़ की, ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट इवेंट्स, स्टूडेंट्स इवेंट नहीं कहना, इवेंट्स, ऑफ द ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, अहम वाक़यात का अहाता होता है, नशरियात होती हैं ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अहम वाक़यात की, कहाँ पर, ऑन टेलीविज़न, टेलीविज़न पर।
टेलीविज़न दुनिया के तमाम अहम वाक़यात का अहाता करता है या तमाम वाक़यात को नशर करता है। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस, हम आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं, हम आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर किस्म की मालूमात तक, थ्रू मीडिया इबलागियात के ज़रिए, हम इबलागियात के ज़रिए हर किस्म की मालूमात तक बाआसानी रसाई यानी दस्तरस हासिल कर सकते हैं। यानी वी कैन हैव एक्सेस, सो स्टूडेंट एक्सेस की उर्दू क्या है, रसाई या दस्तरस, और रसाई और दस्तरस की इंग्लिश क्या है, एक्सेस। स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 4 ने एंट्री मारी अब अपनी इस डिस्कशन में। कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं दैट के द वर्ल्ड इज जस्ट अ क्लिक अवे, दुनिया एक बटन दबाने के फासले पर है। क्लिक क्या है, बटन दबाना। सो तालिबा 4 कहती क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया सिर्फ एक बटन दबाने के यानी इंतहाई मुख्तसर फासले पर है। स्टूडेंट 4, टीचर मे बी, हो सकता है, वेल अच्छा तो, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट, क्या कोई दूसरी तालिबा लाइक टू से कहना चाहेगी समथिंग ऑन इट, इस मौजू पर। मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट, मिस आयशा तालिबा की तरफ इशारा करती है, सिटिंग एट द एंड, आखिर में बैठी हुई। अब बताना है कि टीचर ने पॉइंट किसकी तरफ किया, इशारा किसकी तरफ किया, आखिर में बैठी हुई तालिबा की तरफ। तो उस्तानी कहती हो सकता है, क्या हो सकता है कि दुनिया मुख्तसर फासले पर है, एक बटन दबाने के इंतहाई मुख्तसर फासले पर है। तो उस्तानी कहती हो सकता है, अच्छा तो कोई दूसरी तालिबा इस मौजू के बारे में कुछ कहना चाहेगी। मिस आयशा आखिर में बैठी हुई तालिबा की तरफ इशारा करती है। स्टूडेंट नंबर 5, अब जिसकी तरफ टीचर ने इशारा किया डियर स्टूडेंट्स, वो क्या कहेगी, मैडम इन माई ओपिनियन, मैडम मेरी राय में, या उस्तानी जी मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल, इबलागियात अदा करता है एक इंतहाई तामीरी किरदार। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, तामीरी, और इसका ऑपोजिट है डिस्ट्रक्टिव यानी तखरीबी। डिस्ट्रक्टिव की उर्दू क्या है, तखरीबी। फॉर द सोसाइटी, मुआशरे के लिए। तो इन माई ओपिनियन मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी, मैडम मेरी राय में मीडिया यानी इबलागियात मुआशरे के लिए एक तामीरी किरदार अदा करता है। सेंटेंस 30, इट रेजिज अवेयरनेस, ये आगही को उजागर करता है, ये शऊर को उजागर करता है। अवेयरनेस की दो उर्दू क्या, आगही या शऊर। किस चीज़ के बारे में, अबाउट के बारे में, मैनी सोशल इश्यूज, बहुत से समाजी मसाइल के, लाइक जैसा कि, अब समाजी मसाइल कौन से, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि राइट सम सोशल इश्यूज, तो कौन से, करप्शन, बदउनवानी कहते हैं। करप्शन क्या होती है, रिश्वत सतानी भी है और बदउनवानी भी है। टेररिज्म, दहशतगर्दी। ड्रग एडिक्शन, नशे की लत। एंड वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी। वायलेशन, खिलाफ वर्जी, खिलाफ वर्जी की इंग्लिश क्या है, वायलेशन। ह्यूमन राइट्स, इंसानी हुकूक की। सो अब इंग्लिश पर, इट रेजिज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म एंड ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये बहुत से समाजी मसाइल जैसा कि बदउनवानी, क्या इंग्लिश है बदउनवानी के स्टूडेंट्स, करप्शन या रिश्वत सतानी, दहशतगर्दी, नशे की लत यानी मंशियात, और इंसानी हकूक की पामाली, वायलेशन पामाली भी है, खिलाफ वर्जी भी है, ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो उसके बारे में क्या, रेजिज अवेयरनेस, आगी को उजागर करता है या शऊर को बेदार करता है। सेंटेंस 31, यू आर राइट, उस्तानी कह रही जी हाँ, यस यू आर राइट, आप सही कहती हैं। अब टीचर कह रही है कि आप सही कहती हैं, और टीचर क्या उसमें ऐड कहेगी कि मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन, इसमें द मिसिंग है स्टूडेंट्स। ओके, सो मीडिया इबलागियात हैज ऑल्सो बिकम, बन चुका है माउथ पीस, आवाज यानी किसी की आवाज बनना, ऑफ द डाउन ट्रॉडन, खस्ता हाल, कंगाल लोगों की। क्लियर, सो इबलागियात खस्ता हाल लोगों की आवाज बन चुका है, आवाज भी बन चुका है, ऑल्सो भी। स्टूडेंट 6, अब छठी स्टूडेंट, छठी तालिबा ने यह हिस्सा लिया। यस वेल सेड,
जी सही कहा, क्या खूब कहा, इट वुड नॉट बी रॉन्ग, ये गलत नहीं होगा टू से कहना दैट के मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन, कि इब्लागियात इंतहाई चौकस या चौकन्ना इदारा है। विजिलेंट के स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर हॉट फेवरेट फॉर एग्जामिनर्स, सो यू देर इज 100% chance for these spelling to appear in any exam, any test, wherever you study, wherever you are. So they are one of the most toughest spelling in this chapter. So vigilant कहता है चौकन्ना, चौकस, होशियार। तो कितना होशियार है, दैट कीप्स एन आई, जो नज़र रखता है, ऑन एवरी सेगमेंट, हर हिस्से पर, हर जुज पर, ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे के। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि इब्लागियात वो सबसे चौकस इदारा है, इब्लागियात यानी मीडिया सबसे चौकस इदारा जो मुआशरे के हर हिस्से पर नजर रखता है। यस डियर स्टूडेंट, सेंटेंस 33, कैसे नजर रखता है इब्लागियात मुआशरे के हर हिस्से पर? थ्रू डिबेट्स, मुबाहिसों के जरिए, रिपोर्ट्स, रुइदादों के जरिए, एंड टॉक शोज, और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के जरिए। क्लियर? इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल, ये हर किसी को जवाबदेह ठहराता है। ये ठहराता गलत लिखा हुआ है, अभी सही कर। यस, सो इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल, ये हर किसी को जवाबदेह ठहराता है, एंड अकाउंटेबल, और हिसाबदेह। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटेबल क्या होता है? हिसाबदेह। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? मुहासिबा। सो मुबाहिसों, रुइदादों और गुफ्तगू के प्रोग्रामों के जरिए ये हर किसी को जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराता है। कौन? इब्लागियात, मीडिया। दैट इज वाई, यही वजह है, मीडिया हैज बिकम, इब्लागियात बन चुका है, एन इंटेग्रल पार्ट, एक जुज़्व लाजम, लाजम जुज़्व, लाजम हिस्सा ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जिंदगियों का। यही वजह है कि मीडिया यानी इब्लागियात हमारी जिंदगियों का एक जुज़्व लाजम बन चुका है, लाजमी हिस्सा बन चुका है। नाउ अब आई वुड इनवाइट वन ऑफ यू, मैं आप में से एक को दावत दूंगी, टू सम अप, समेटने की, द डिस्कशन, इस बहस को। अब मैं आप में से एक को दावत दूंगी कि इस बहस को समेटे। अब देखते हैं कि किस तरह समेटते हैं स्टूडेंट्स उनको, दावत को। स्टूडेंट 1, अब जिस तालिबा ने बात शुरू की थी वही बात करेगी। यस, क्या बात करती है? आई वुड कंक्लूड, मैं बहस को ख़त्म करूंगी, समेटूंगी, द डिस्कशन, बहस को। आई वुड कंक्लूड द बहस, मैं द डिस्कशन, सॉरी, उर्दू लैंग्वेज कॉम्बिनेशन। ओके, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन बाय सेइंग दैट, ये कहकर, मीडिया कैन प्ले, इब्लागियात अदा कर सकता है, अ पॉजिटिव रोल, एक मस्बत किरदार, एंड हैज़ अ करेक्टिव इम्पैक्ट, और इसका इस्लाही असर भी होता है। करेक्टिव होता है करेक्शन करना, किसी की इस्लाह करना, करेक्टिव, इस्लाही, इम्पैक्ट, असर। इफ़ इट वर्क्स ऑनेस्टली, अगर ये ईमानदारी से काम करे। अब मैं ये कहते हुए इस बहस को समेटूंगी या ख़त्म करूंगी कि अगर ये ईमानदारी से काम करे तो ज़राए इब्लाग मस्बत किरदार अदा कर सकता है और इसका इस्लाही असर भी होता है। Yes, dear students, sentence 36 and penultimate sentence, I mean second last. Good conclusion. अच्छा नतीजा निकाला। आई एम हैप्पी, मुझे खुशी है, दैट ऑल ऑफ यू, आप सब ने, हैव पार्टिसिपेटेड, हिस्सा लिया, इन दिस डिस्कशन, इस बहस में। अच्छा नतीजा है, मुझे खुशी है कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया है। क्या लिया है? एक्सक्यूज मी, हिस्सा लिया है। एंड आई हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्स वेरी वेल, और आपने बहुत खूब, बहुत वेरी वेल, बहुत खूब, एक्सप्रेस्ड योर सेल्स, अपनी आरा का इजहार किया है। और लास्ट सेंटेंस है, मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा नहीं है, द बेल रिंग्स एंड मिस आयशा लीव्स द क्लासरूम, घंटी बजती है और मिस आयशा क्लासरूम से जाती है, सेइंग द स्टूडेंट्स गुड बाय। क्लियर? तालिबात को अलविदा कहकर क्लास से चली जाती हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरी एग्जाम एंड एनी एग्जाम।